अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, जब x हमारा जीरो के इक्वल नहीं है और x जो है वो जीरो होगा जब x हमारा जीरो होगा, इज आ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें ये चेक करना है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है क्योंकि पॉलिनोमियल है, साइन एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन फेल कहाँ पर करता है, जहाँ पर एक्स जीरो हो जाए, यानी 1/0 डिफाइन नहीं है। इसका मतलब अगर जीरो नहीं है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है। तो इसमें तो कंडीशन दे रखी है कि एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू जीरो पे हमें जीरो दे रखा है, तो अब हम चेक कर सकते हैं केवल जीरो पे, उसके अलावा तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है। तो अगर जीरो पर हमारा ये कंटिन्यूअस हुआ तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर जीरो पे फेल कर गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सॉल्यूशन, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जीरो माइनस मतलब जीरो से जस्ट छोटा, तो जीरो से जस्ट छोटा क्या आएगा, जीरो से जस्ट छोटे के लिए ये फंक्शन है हमारा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x को रिप्लेस कर देंगे जीरो माइनस h से, और ये आ जाएगा साइन 1/0 माइनस h, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे आएगा h स्क्वायर, और इसकी लिमिट अलग से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन 1/h, ठीक है, माइनस हम बाहर लिख लेते हैं पूरे के। अब एक चीज़ देखो, साइन जो है उसकी रेंज क्या होती है, साइन x की जो रेंज होती है वो 1 और -1 के इक्वल होती है, बीच में होती है, मतलब ये बाउंडेड फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि h टेंस टू जीरो पर कुछ भी हो, ये जो है ये 0 और 1 के बीच में आएगा, सॉरी -1 और 1 के बीच में आएगा। तो इसमें हमें पता ही नहीं कि इसकी लिमिट क्या आएगी, लेकिन ये पक्का पता है कि ये एक फाइनाइट नंबर होगा जो -1 और 1 के बीच का होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है अगर हम h की लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया, ये कोई फाइनाइट नंबर, तो 0 को हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस यानी जीरो नहीं है, यही फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, लिमिट k टेंस टू जीरो प्लस k का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस k, ठीक है। यह आ जाएगा लिमिट k टेंस टू जीरो के स्क्वायर इंटू लिमिट k टेंस टू जीरो साइन 1/k, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हमारा -1 और 1 के बीच में कुछ होगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, जो हमारा 1 और -1 के बीच का कोई नंबर होगा। 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, और f ऑफ 0 ये क्या आएगा, 0 ही दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट RHL के जो है इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे फंक्शन की, और ये किसके इक्वल आ रहा है, f0 के, ये हमें मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा।